अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज इंशाल्लाह हमारा चौथा हिस्सा होगा और इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल भी कर लेंगे इल्मुल फराइद। अल्लाह के इज़्न से अल्लाह ने हमें तौफीक दी इसको इल्म को सीखने की और सिखाने की। अल्लाह ताला हमें इसको आगे अपने अमल में लाने की तौफीक दे और हम इसके बारे में दूसरों को भी बताएं और सीखें और सिखाएं। आमीन या रब। पिछले में हमने जो चीज़ें कवर की थी वो इल्मुल फराइद की तारीफ थी, विरासत के क्या क्या कानून है और उसके अलावा जो हम हिस्सा जो हमें मिलता है इनहेरिटेंस में, मीरास के सिलसिले से हमने कुछ चीज़ें कवर की। इंशाल्लाह आज हम उसी के डिटेल्स आगे करेंगे। वारिसों के बारे में हमने जिक्र किया था पिछली दफा। आज जो हमने देखा था कि दो तरह के वारिस होते हैं, ठीक है। एक होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी का फिक्स्ड शेयर दे दिया हो, ठीक है, और कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने असबा बना दिया है। असहाब अल फरूद अपना जब पूरा फिक्स शेयर जब उनको मिल जाता है तो जो माल बचता है वो असबा का होता है। असबा इंसान का क्लोजेस्ट मेल एयर होता है, सबसे करीबी मुदक्कर मर्द रिश्तेदार, जो बेटा भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है और उसके आगे और भी लोग हो सकते हैं। फिक्स शेयर बांटने के बाद, यानी अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाए, उसके शौहर का फिक्स शेयर होगा, उसकी माँ का फिक्स शेयर हो सकता है, बाप का अगर वो हयात है बाप का फिक्स शेयर होगा, और उसके बेटा है तो फिक्स शेयर वालों का निकाल दिया जाएगा। तो जो बचेगा वो कौन ले जाएगा? असबा, और असबा इस केस में हो जाता है बेटा। तो आज हम असहाबुल फरूद से शुरू करते हैं, जो मर्द असहाबुल फरूद हैं, जिनका फिक्स शेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी जायदाद में, हमारी विरासत में रखा है। इनमें असहाबुल फरूद जो मुदक्कर है उनमें सबसे एक है खावंद यानी शौहर। एक औरत अगर इंतकाल उसका हो जाता है और वो अपने शौहर की ज़ौजियत में है, तो जो उसका शौहर हयात है उसको, अगर उसके औरत के औलाद है तो उसको 1/4 दिया जाता है हिस्से में से उस औरत की, और अगर उसके औलाद नहीं है तो उसको हाफ दिया जाता है। ये हम सब याद रखें। उसके बाद बाप, अगर एक मर्द या औरत का इंतकाल होता है, बाप को 1/6 हिस्सा मिलता है और बाप को बचा हुआ भी मिल सकता है इन केस उसके कोई बेटा ना हो। तो बाप को 1/6 शेयर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद के हिस्से में से फिक्स्ड रखा है। बाकी वो उसको कभी मिल सकता है कभी नहीं, अलग, हर एक का अलग मसले में होता है उसके हिसाब से। बाप की गैर मौजूदगी में दादा का वो हिस्सा बन जाता है जो बाप का होना चाहिए था, वो है 1/6। और दादा भी नहीं और परदादा हयात है तो उस तरह से उनको मिल जाता है। माँ शरीक भाई, एक माँ और मुख्तलिफ बाप। माँ एक है, बाप अलग थे। मसलन एक औरत की जो फौत हो गई, उसकी 2 शादी थी। पहले शौहर से उसके कुछ बच्चे थे और दूसरे शौहर से भी उसके बच्चे हैं। यहाँ पे जो हम भाई बहनों का जिक्र कर रहे हैं वो माँ शरीक भाई है। माँ शरीक भाई, बाप अलग है, माँ शरीक भाई बहन है। ऐसी अगर किसी की भी सिचुएशन हो आप में से जो आप सुन रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो माँ शरीक भाई होंगे वो 1/6 या 1/3 में हिस्सेदार होंगे। अगर वो अकेला है माँ शरीक भाई या माँ शरीक बहन, तो उसको 1/6 देने के बाद बाकी भाई बहनों में जो सगे भाई बहन है उनमें हिस्सा होता है। ये कलाला के केस में होता है, जब औलाद में से भी कोई ना हो और वालिदैन में से यानी वालिद या दादा वगैरह भी ना हो, यानी असूल और फरू में से दोनों में से कोई भी ना हो,
तो भाई बहन हैं सगे, और माँ शरीक भाई बहन भी मौजूद है, तो माँ शरीक भाई बहन का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1/6 और 1/3, 1/3 कब होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे जब वो आपस में हिस्सा करेंगे माँ शरीक भाई बहन, तो बहन और भाई दोनों बराबर का हिस्सा लेके जाते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये 4 असाब फरूद है मर्दों में से। खवातीन असहाबुल फरूद यानी मुअन्नस औरतों में से किन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिक्स्ड शेयर दिया है? बीवी को फिक्स्ड शेयर मिलता है। अगर किसी का शौहर, उसका इंतकाल हो जाए, तो बीवी, अगर उस शौहर के बच्चे हैं, बच्चे उस शौहर के किसी भी बीवी से हो सकते हैं, इस औरत के से भी हो सकते हैं, या कोई पहले गुजरी हुई बीवी के भी हो सकते हैं, जिससे अगर उस शख्स के बच्चे हैं तो ये औरत का 1/8 होगा इस बीवी का। अगर 2 बीवियां हैं तो वो 1/8 में से ही बराबर बराबर का हिस्सा हो लेंगी। 3 है तो भी 1/8 में से ही वो हो जाएंगी, और 4 है तो 1/8 में से ही वो चारों लेती है। और अगर उस मर्द के जो जिसका इंतकाल हुआ उसके बच्चे नहीं हैं, तो बीवी फिर 1/4 लेके जाती है। तो ये हम सब अपनी अपनी सिचुएशन में देखें और देखें कि हमारा इसमें क्या हक बनता है अगर हम इस सिचुएशन में है। तो माँ का हिस्सा 1/6 या 1/3 होता है इन डिफरेंट सिचुएशन। 1/6 कब होता है? जब मरने वाला उसके औलाद हो, या 2 और 2 से ज्यादा भाई बहन हो। लेकिन अगर उसके औलाद नहीं है और भाई बहनों में से भी बस एक वाहिद है, तो माँ का हिस्सा बढ़ के 1/3 हो जाता है। अगर माँ मौजूद नहीं है तो वो हिस्सा फिर नानी और दादी आपस में शेयर करती है, या अगर दादी मौजूद है तो वो और नानी 1/6 में ले जाएंगी। इनमें दादी और नानियों में पर नानी हो सकती हैं, पर दादी हो सकती हैं, लेकिन उनके कुछ रूल्स हैं। पर नानी और पर दादी में से सबको नहीं मिलता, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। अगर किसी का ऐसा कोई केस है तो वो फिर उसको ये संभल के करना पड़ेगा कि वो पर नानी नानी की माँ थी या नाना की माँ थी, पर दादी दादी की माँ थी या दादा की माँ थी, तो उस हिसाब से फिर उनको हिस्सा मिलता है। और ये बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों में कोई केस है तो फिर उस हिसाब से उनको मिलेगा। नाना का ऐसे, जैसे हमने कहा कि नाना का कोई शेयर नहीं होता। बेटी बेटी को 3 तरह से मिलता है। एक तो ये कि उनका फिक्स शेयर होता है अगर उनके बेटा नहीं है, किसी शख्स की फौत हो गए कोई शख्स, तो मरने वाला मैयत का बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, तो अगर एक से ज्यादा हैं तो 2/3 में से आपस में इक्वली शेयर करेंगी। सिर्फ एक है तो हाफ उनको मिलता है। और अगर भाइयों के बेटियां बेटों के साथ होती हैं तो वो फिर असबा में शामिल हो जाती हैं, और भाई फिर उनको फिक्स शेयर नहीं दिया जाएगा। अगर भाई भी बेटे भी मौजूद हैं तो बेटियों को फिर फिक्स शेयर नहीं जाता, फिर वो बेटों के साथ 2:1 के रेशियो में बेटे को डबल और बेटी को आधा दिया जाता है। बेटे की बेटी यानी पोती, बेटे की बेटी, बेटी की बेटी नहीं, नवासी नहीं, यहाँ पे हम पोती का जिक्र कर रहे हैं। पोती का हिस्सा उस सूरत में बनता है जिस सूरत में अगर बेटा और बेटी मरने वाले के ना हो और सिर्फ पोतियां हों, तो आधा अगर एक है, 2/3 अगर एक से ज्यादा पोतियां हैं, चाहे एक बेटे से हो चाहे कई बेटों से हो, पोतियां हैं अगर उसके, तो वो 2/3 में बराबर की हिस्सेदार होती हैं। कुछ एक स्पेशल केस है जिसमें वो 1/6 भी ले जाती है पोती, वो जब एक बेटी के साथ जमा हो, यानी मरने वाले की एक बेटी और एक पोती ही बस
हयात है, सिर्फ एक बेटी और एक पोती हयात है। तो एक बेटी एक हाफ ले जाएगी और एक पोती 1/6 ले जाती है, क्योंकि आप लोग जिसने मैथ्स पढ़ी हो और फ्रैक्शंस पढ़े हो तो आपको ये बता दें कि हाफ प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/6 जो बनता है वो क्या बनता है? 2/3, 2/3 बन जाता है। ठीक है, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो 2/3 बन जाता है। तो एक बेटी और एक पोती मिला के 2/3 ले जाएंगी और बाकी बचा हुआ माल असबा ले जाता है, जो क्लोजेस्ट मेल एयर होगा मरने वाले का। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया सब बहनों को? हम्म, कि अगर एक बेटी है साथ में उसकी सिर्फ एक पोती जमा है तो वो दोनों मिला के 2/3 ले जाती हैं और बाकी जो बचा हुआ असबा ले जाता है। अगर एक से ज्यादा पोतियां हैं तो 1/6 में ही वो बराबर बराबर की शरीक हो जाएंगी। अगर एक है तो वो पूरा ले जाएगी, अगर दो है तो उसका वो हाफ हाफ करेंगी, अगर तीन है तो वो उसका 3 हिस्सा होगा, इस तरह से। बेटी की तरह पोतियां भी कभी कभी असबा हो जाती हैं। हम्म, अगर पोते जिंदा हैं, बेटी है और पोता पोती दोनों हैं, तो फिर पोती को फिक्स शेयर नहीं दिया जाएगा, फिर पोती पोते के साथ असबा बन जाती है, जिस तरह बेटी बेटे के साथ असबा बन जाती है। यानी वो फिर फिक्स शेयर नहीं ले जाएगी, वो 2:1 के रेशियो में बचा हुआ माल ले जाती है बेटियों को देने के बाद। तो ये एक वैसा केस है, आप अपने हिसाब से सोचें कि अगर आप एक है आपकी या किसी की सिर्फ एक बेटी है और पोते पोतियां हैं हयात हैं, तो मरने वाले के फिर कैसी जायदाद में हिस्सा होगा? बेटी को फिक्स शेयर मिलेगा, पोते पोतियां फिर असबा बन जाएंगे, बचा हुआ ले जाते हैं। अब हकीकी बहन, सगी बहन। हम्म, सगी बहन जो है उसका उसी तरह से होता है जैसे बेटियों का हाफ। अगर वो अकेली है, मरने वाले का कलाला था। कलाला समझते हैं? कलाला वर्ड समझ लें कि ना तो उसकी औलादों में से कोई है और ना उसके वालदैन या उनके ऊपर कोई है। ठीक है, दादा भी नहीं है बाप के बाद, और परदादा भी नहीं है, इस तरह से कोई नहीं है, सिर्फ भाई बहनों में से है। अगर सिर्फ भाई भी नहीं था, सिर्फ बहन या बहनें हैं, तो वो उसी तरह है जैसे बेटी या बेटियां। हाफ एक बहन है अगर तो वो आधा ले जाएगी, और एक से ज्यादा है तो वो 2/3 ले जाएंगी, बाकी उसके क्लोजेस्ट मेल एयर ले जाएंगे। हम्म, असबा जो होते हैं। बाप शरीक बहन को, यानी बाप एक है मगर माँ दो मुख्तलिफ थी, वो उस सूरत में ले जाती है जब सगे भाई बहनों में कोई भी ना हो। सगे भाई बहनों में कोई भी ना था तो बाप शरीक बहन आधा ले जाएगी अगर अकेले है, 2/3 ले जाएगी अगर वो एक से ज्यादा है। यहाँ पे वो एक सूरत में 1/6 भी ले जाती है। जैसे ये वाली जो सूरत है 1/6 वो कब ले जाती है? जब सिर्फ एक हकीकी बहन मौजूद है और एक बाप शरीक बहन मौजूद है, बस दो लोग मौजूद हैं, यानी बाप शरीक बहन या बहनें हैं और एक बहन मौजूद है। तो एक बहन जब अपना आधा ले जाएगी तो बचा हुआ 1/6 में से बाप शरीक बहनें ले जाएंगी, चाहे एक हो तो एक पूरा ले जाएगी और एक से ज्यादा हो तो 1/6 में वो शेयर करेंगी। जिस तरह पोती और बेटी जब जमा हो जाती हैं तो उनके केस होता है, वैसी एक सगी बहन के साथ, एक सगी बहन के साथ बाप शरीक बहनें जब जमा हो जाती हैं। हकीकी बहन असबा कब बन जाती है? यानी जब उसको जब फिक्स शेयर कब मिलता है? जब उसके भाई ना हो। ये फिक्स शेयर बहन को कब मिलता है? जब उनके भाई ना हो। जब भाई होते हैं तो फिर फिक्स शेयर नहीं मिलेगा, फिर वो भाइयों के साथ 2:1 के शेयर में बन जाएगी। एक केस में वो भाई भी नहीं है, हकीकी बहन तो मौजूद है मगर भाई नहीं है। अगर वो मरने वाला अपने पीछे एक मसलन एक औरत का इंतकाल हुआ, उसके दो बेटियां हैं,
और उसका कोई भाई भी नहीं है, उसकी सिर्फ 2 बेटियां और 1 बहन हयात है, 2 बेटियां और 1 बहन हयात है। उस सूरत में 2 बेटियों को देने के बाद भाई की गैर मौजूदगी में बहन ही पूरा ले जाती है। अगर भाई होते तो भाई बहन दोनों ले जाते, भाई नहीं है तो बहन बाकी बचा हुआ ले जाती है, अगर मरने वाले के सिर्फ बेटियां हैं। ठीक है, मरने वाले के सिर्फ बेटियां हैं और बहन है, तो बेटियों को मिलने के बाद बहन पूरा ले जाएगी। मरने वाले के बेटियां हैं और भाई बहन दोनों हैं, तो भाई और बहन भी पूरा बचा हुआ ले जाते हैं, यानी बेटियों को देने के बाद, और फिर वो 2:1 के रेशियो में शरीक हो जाते हैं। सगी बहन अगर नहीं होती है तो फिर उस सूरत में बाप शरीक बहन मौजूद है तो वो फिर सगी बहन की तरह हो जाती है और फिर उसको मिल जाता है वही सब शेयर। फिर माँ शरीक बहनें, उनका तो फिक्स शेयर है, जैसे हमने कहा, जैसे माँ शरीक भाई का है वैसी माँ शरीक बहन अगर अकेली है तो 1/6 है, अगर 1 से ज्यादा है तो 1/3 में वो बराबर की हिस्सेदार होती है। जब कलाला हो, यानी मरने वाले के ना बच्चे हो, ना उनके बच्चे हो, ना उनके बच्चे हो, ना वालिद हो, ना उनका वालिद हो, ना उनका वालिद हो, उस सूरत में माँ शरीक बहन हिस्सा अपना ले जाती है। अब हम हिस्सों के हिसाब से एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन करते हैं ताकि बात थोड़ा और वाज़ेह हो जाए। हाफ कौन ले जाएगा, आधा हिस्सा किस किस का है? हमने अभी हिस्से पढ़े, हो सकता है अभी हमारे जहन में क्लैरिटी नहीं आई हो, लेकिन इस बात से इंशाल्लाह क्लैरिटी आएगी जब हम एक एक हिस्से को हाफ के जैसे फ्रैक्शन के हिसाब से पढ़ते हैं। हाफ शौहर, कौन बताएगा अपना माइक से, प्लीज माइक ऑन करके बताएं कि शौहर किस सूरत में आधा ले जाता है? कोई औलाद ना हो। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर औलाद होती तो क्या कर होता उसका? 1/4 होता फिर उसका। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी सूरत में हाफ किसका है? हकीकी बहन का, हकीकी बेटी का, बाप की तरफ से अगर वो इकलौती औलाद है, अगर बेटी मरने वाले की इकलौती औलाद है तो उसको हाफ मिलता है। बेटे की बेटी पोती, उसके साथ उसका कोई भाई या बहन ना हो, उसके ऊपर दर्जे का कोई वारिस ना हो, जैसे मैयत के बेटे या बेटियां, तो पोती को भी हाफ। अगर अकेले एक मसलन एक किसी का इंतकाल हुआ, उसके इंतकाल में बच्चों में कोई नहीं है, हयात है, कोई नहीं है, सिर्फ एक पोती हयात है, बेटे हयात ना बेटी हयात ना पोते हैं, सिर्फ पोती है, तो वो बेटी ही की तरह आधा ले जाती है। जैसे हमने कहा था ना, अगर फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट डिग्री पे कोई नहीं हो तो सेकंड लेवल वाले, सेकंड डिग्री वाले ले जाते हैं ना, तो वैसे ही बेटी या नहीं मौजूद है, पोती है तो पोती हाफ ले जाएगी। ये हिस्से हाफ के हकदार होते हैं। शौहर, हकीकी बेटी, बेटे की बेटी, इन लोगों को मिल सकता है कंडीशंस के साथ। बेटी को तो हर हाथ में मिलेगा अगर वो अकेली है, लेकिन पोते पोतियों को भी उसी हिसाब से कंडीशंस के साथ मिलता है। हकीकी बहन को भी मिलता है हाफ का। कौन बताएगा हकीकी बहन को, सगी बहन को हाफ किस सूरत में मिलेगा? जब जिनकी डेथ हुई है उनकी अगर कोई औलाद नहीं है, ना बेटा ना बेटी, उस सूरत में बहन बेटी की तरह हो जाती है। जी, एक बहन है तो हाफ वो ले जाती है। अगर हकीकी बहन ना होके, वो भी नहीं थी, सगी बहन भी नहीं थी, लेकिन सौतेली बहन मौजूद है, तो सौतेली मीन्स बाप शरीक बहन मौजूद है, तो वो फिर हाफ ले जाती है, जबकि उसके अपने कोई भाई बहन ना हो। बहन भी हाफ उस सूरत में ले जाती है जब भाई बहन के भी कोई भाई और बहनें ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1/4, 1/4 में 2 लोग आते हैं। अभी तो शौहर अगर मरने वाले के बीवी की वफात के बाद अगर उसके बच्चे हों या बेटे से औलाद हो, पोता पोती हो, बच्चे हो, बच्चे नहीं है तो बच्चों के बेटों के बच्चे हों, उस सूरत में शौहर को 1/4 मिलता है। बीवी की औलाद हो, चाहे वो उसी शौहर से हो जिसकी ज़ौजियत में उसका इंतकाल हुआ,
या किसी पहले शौहर से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीवी की अगर औलाद है, सगी औलाद है उसकी मौजूद, तो उसमें बीवी के फौत होने के बाद शौहर को 1/4 मिलता है। बीवी को शौहर से कितना मिलेगा? अगर उसके शौहर के कोई औलाद नहीं थी तो फिर बीवी 1/4 ले जाती है, अदरवाइज उसका 1/8 रहता है। 2/3 2/3 बेटियां ले जाती हैं, अगर वो उनके साथ कोई भाई ना हो। 2 या 2 से ज्यादा बेटियां जब उनके साथ मैयत का बेटा यानी उनका भाई ना हो, भाई एक या एक से ज्यादा। अगर बेटियां नहीं है, सिर्फ पोतियां हैं, बेटों की बेटियां, ये उस वक्त 2/3 की वारिस होती हैं जब मैयत की हकीकी औलाद, बेटे, बेटियां या पोता यानी पोती का सगा भाई मौजूद ना हो, तो फिर वो 2/3 पोतियों को चला जाता है। तो अपने केसेस में या अपने आसपास अपने भाई बहनों में अगर इस तरह के कोई केस हो, तो इसको आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये चीज हमें आम करनी है, लोगों में फैलानी है ये इल्म हमें। और विरासत की सही तकसीम ना करना जुल्म में आता है, गुनाह में आता है। हकीकी बहनें दो या ज्यादा उनसे, ये उस वक्त 2/3 की मुस्तहक होंगी जब मैयत का बाप, हकीकी औलाद और हकीकी भाई मौजूद ना हो, यानी मरने वाले के बाप ना हो, दादा ना हो, उसकी कोई अपनी औलाद ना हो, और इस जो बहन है उसके कोई भाई मौजूद ना हो, तो अगर वो एक से ज्यादा है तो 2/3 ले जाती हैं, जिस तरह बेटियां होती हैं। बाप शरीक बहनें उसी तरह ले जाती हैं अगर सगा भाई बहन कोई ना हो, ठीक है। ना मरने वाले की औलाद है, उनकी औलादे नहीं है, बाप नहीं है, उनके ऊपर दादा नहीं है, सगा भाई बहन भी कोई नहीं है, लेकिन बाप शरीक बहनें मौजूद हैं, तो उनका 2/3 बनता है। 1/3 कौन ले जाता है? माँ। माँ का हिस्सा अगर मरने वाले का कोई फराई वारिस यानी अपनी औलाद ना हो या बेटे से औलाद ना हो और ना उसके 2 या 2 से ज्यादा भाई या बहनें हो, माँ 1/3 उस वक्त ले जाती है जब जिसका इंतकाल हुआ है उसकी कोई औलाद ना हो और ना उसका एक से ज्यादा कोई भाई या बहन हो। तो मसलन किसी का इंतकाल हुआ, अब उसकी या उसकी शादी नहीं हुई थी, हम मिसाल के तौर पे, उसका सिर्फ एक ही भाई है और माँ मौजूद है, तो माँ को 1/3 मिलेगा। अगर एक भी भाई नहीं था तो भी 1/3 मिलेगा, लेकिन अगर उसके 2 भाई थे तो माँ का हिस्सा फिर कम हो जाता है। माँ शरीक 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई 1/3 ले जाते हैं। अगर कलाला के केस में भाई बहन है और माँ शरीक भाई बहन है, तो माँ शरीक भाई बहन का हिस्सा निकाल के फिर सगे भाई बहनों को दिया जाता है, और माँ शरीक भाई बहन अगर एक से ज्यादा है तो 1/3 में बराबर के हिस्सेदार होते हैं। माँ शरीक 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई, ख्वाह वो सिर्फ बहनें हो या सिर्फ भाई, बशर्ते ये कि मरने वाले की कोई फरई औलाद ना हो और असूल में से भी कोई ना हो, औलाद या बेटे की औलाद ना हो या बाप दादा मौजूद ना हो। अब आते हैं 1/6। 1/6 किसके लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया है? बाप के लिए। जब औलाद या बेटे से औलाद हो, बाप को 1/6 मिलता है जब मरने वाले की अपनी औलाद हो या बेटे से औलाद हो। अगर उसके सिर्फ बेटियां हैं तो भी उसको 1/6 दिया जाएगा, लेकिन वो बचा हुआ माल भी ले जाएगा, असभा भी होगा वो, लेकिन 1/6 भी वो ले जाएगा बाप, क्योंकि बाप का मुकर्रर हिस्सा अल्लाह ने रखा है। तो एक इंसान फौत हो गया, उसके माँ बाप हयात हैं और उसके बेटे और बेटियां दोनों हयात हैं, तो माँ बाप को 1/6 देने के बाद बेटे और बेटियों को दिया जाता है। अगर सिर्फ बेटियां हैं तो माँ बाप को 1/6
1/6 दिया जाएगा, बेटियों को उनका हिस्सा दिया जाएगा। अब कुछ बचेगा वो भी बाप को वापस फिर असबा बना के वो भी बाप के पास चला जाता है। माँ को अगर मैयत की औलाद या बेटे की औलाद हो या दो से ज्यादा भाई बहन हो तो माँ को 1/6 दिया जाता है। माँ का हिस्सा 1/6 घट जाता है जब मरने वाले की औलाद हो या एक से ज्यादा भाई बहन हो। दादा भी 1/6 ले जाते हैं, जैसे हमने कहा कि एक ओपिनियन के हिसाब से दादा 1/6 ले जाते हैं, बाप की तरह हो जाते हैं बिल्कुल। ये बाप के अदम मौजूदगी में 1/6 के वारिस होते हैं। पोते या पोतियां, अगर मैयत की सिर्फ एक बेटी हो, पोती का कोई भाई पोता मौजूद ना हो, 1/6 की वारिस एक पोती है या ज्यादा उसी में से हिस्सा करेंगी। तो बेटी के साथ पोती जब मिल जाती है तो वो 1/6 शेयर करती है एक बेटी के साथ, एक बेटी और पोतियां, तो उस सूरत में पोतियां 1/6 की हिस्सेदार होती हैं। ओके, अगर एक से ज्यादा बेटियां हैं तो फिर पोतियां नहीं ले जाती। बेटियों का 2/3 बनता है, वो 2/3 मुकम्मल बेटियां पूरा कर लेती हैं तो बचा हुआ फिर असबा ले जाता है। पोतियां असबा में नहीं होती अनलेस कि पोतियों के साथ पोता मौजूद हो, तो फिर पोता असबा बनता है और बेटियां पोतियां उसके साथ शेयर करेंगी, 1/6 नहीं ले जाएंगी। 1/6 फिर और किसका हिस्सा है? बाप शरीक बहन, बशर्ते कि इसके साथ एक हकीकी बहन भी मौजूद है। मसलन कलाला था, उस एक शख्स खत्म हो गया, उसकी सिर्फ एक बहन मौजूद है और बाप शरीक बहनें हैं। उस सूरत में बहन अपना हिस्सा उसका आधा निकालने के बाद 1/6 जो है वो बाप शरीक बहनों में बट जाता है, क्योंकि ये दोनों मिला के 2/3 बनते हैं और बाकी जो बचा हुआ होगा वो असबा ले जाएगा। अगर यही बाप शरीक बहन के भाई मौजूद होते तो फिर इसको 1/6 ना मिलके ये असबा बन जाती अपने भाइयों के साथ, लेकिन भाई नहीं मौजूद है तो फिर इसको 1/6 मिलता है। नानी और दादी अगर मैयत की माँ ना हो, अगर दोनों मौजूद हैं तो 1/6 में से बराबर की हिस्सेदार होंगी। माँ शरीक भाई या बहन अगर मरने वाले का बाप दादा औलाद और बेटे की औलाद ना हो और ये इकलौता या इकलौती हो तो माँ शरीक भाई या बहन 1/6 के वारिस होंगे। अब आता है 1/8, ये बीवी जब शौहर के औलाद हो, बीवी को मिलता है उस सूरत में जब शौहर की औलाद हो। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी। थोड़ा मुश्किल होता है याद करने में, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप अपने अपने केसेस को, स्पेसिफिक केसेस को पढ़ेंगे और देखेंगे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। सारी एक साथ सारे केसेस को नहीं, बल्कि एक एक करके एक एक केस को आप स्टडी करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपका अपना मसला, आपके बच्चों का मसला, आपकी बेटी का मसला, आपके माँ बाप का मसला, आपके भाई बहनों में से, इसको एक एक स्टडी करिएगा तो आपको फिर इस चीजों की क्लैरिटी होगी कि किसको किसका कितना हिस्सा बनता है। ये शरई हिस्सों की बात हो रही है उसूलन। उसके अलावा अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं, मसलन घर कितनी की वैल्यू कितनी है, उसमें से 1/8 की वैल्यू कितनी होगी और उस वैल्यू में से कौन सा हिस्सा किसको दिया जाएगा, ये काफी कुछ तो एक्सपर्ट्स के साथ, लीगल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के किया जा सकता है और काफी कुछ म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ भी किया जा सकता है कि हिस्सेदार आपस में बैठ के फिर इसको म्यूचुअली अग्री कर सकते हैं कि मैं घर का ये हिस्सा ले सकता हूँ, या थोड़ा बहुत आपस के रजामंदी से लेन देन किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, लिया जा सकता है। ये आपस बाहमी मशवरे के साथ किया जाता है और उसको फिर लीगल एस्पेक्ट्स अलग होते हैं, वकीला के साथ बैठ के इसको फिर पेपर्स में ट्रांसफर किया जाता है। किसी की जायदाद में तरह तरह की जायदाद हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, तो वो सब फिर वहाँ के जो भी माहिर होते हैं इन चीजों में उनके साथ बैठ के किया जाना चाहिए। लेकिन
जो हिस्से शरई हिस्से हैं वो उन कितने हैं ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए, और नेक नियति के साथ इंसान बैठे और माल की मोहब्बत के बगैर अल्लाह का हुक्म अव्वल रख के खालिस नियत के साथ करे, और उसमें थोड़ी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ ये काम कर ले। और माल में इंसान के कपड़े, उसके घर की चीजें, उसका फर्नीचर, सब कुछ आता है। अक्सर लोगों में ये इस तरह की शिकायतें होती हैं कि महंगे कपड़े हैं, कभी कभी बहुत कीमती होते हैं, तो ये फलाने ने यूज कर लिए, ये मेरी माँ के थे, ये मेरे वालिद का था, मुझे बताया नहीं, मुझसे पूछा नहीं। ये सब चीजों में भी अक्सर छोटी छोटी चीजों के लिए भी इंसान के अंदर एक दूसरे से गिले शिकवे हो जाते हैं। तो इसलिए मरने वाले के मौत के जल्द से जल्द के बाद बैठ के इन चीजों का भी हिसाब कर ले कि भाई अगर आपको इन चीजों में से कुछ चाहिए है तो आप बताएं। और ये मर्दों की ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी बहनों को भी हक दिलाएं, कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना ये सब काम औरतों के काम लिए मुश्किल होता है। दूसरे औरतें या बेटियां अमूमन अपने वालिद के घरों में नहीं होती हैं, तो इसलिए, और मर्दों का हिस्सा भी अल्लाह ने इसीलिए ज्यादा रखा कि जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है। तो ये सब हिस्से वो जल्द से जल्द कर दें, इससे पहले कि जायदाद जायल हो या वारिसों में किसी कोई फौत हो जाए, इससे पहले ये सब काम हो जाना चाहिए। और असल चीज है अल्लाह को राजी रखना। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह को राजी रखें। पैसा जो हमारी किस्मत में है वो हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन अल्लाह की रजा के साथ इनको करेंगे तो उसमें फिर बरकत आती है। कोई चीज छोड़ने में भी बरकत होती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह हमसे राजी। बाज दफा अब घर का हिस्सा कैसे करें, एक रह रहा है दूसरा नहीं रह रहा, अब वो जो रह रहा है वो कहेगा इतने छोटे घर में हम कैसे रहें। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर इंसान वो घर बेच के उसका पैसा लेके किसी छोटे घर में भी जाना पड़े उसको, तो कोई हर्ज नहीं है। या थोड़ा मोहलत लेके, अपने भाई वालों से मोहलत लेके उनको धीरे धीरे उस घर को उनका हिस्सा खरीद भी सकता है, या और भी कोई सूरत निकाली जा सकती है। लेकिन नीयत ये होनी चाहिए कि हम किसी का हिस्सा रखेंगे नहीं, हर एक को हम बराबर जो अल्लाह ने हक दिया है वो पूरा देंगे, उसके साथ करेंगे तो अल्लाह रास्ते खोलता भी है, अल्लाह आसानियां देता भी है, और अल्लाह माल में बरकत भी देता है। फिर एक स्पेशल केस होता है माँ का केस, मसला उमरिया इसलिए इसको कहा जाता है कि हजरत उमर के जमाने में मसला सामने आया और उन्होंने एक रूलिंग दी थी। ये केस तब है कि मरने वाला अपने पीछे अपनी बीवी का या शौहर के साथ वालदैन छोड़ जाए। इस सूरत में माँ को पूरी जायदाद का हिस्सा ना देके जौज का हिस्सा निकाल के 1/3 माँ को मिलता है और 2/3 बाप को बचा हुआ मिलता है। इस तरह माँ को 1/3 मिल जाता है और बाप को उसका दुगना मिल जाता है। ये केस इस तरह होता है जैसे एक औरत का इंतकाल हुआ। अब उसके वारिसों में सिर्फ 3 वारिस हैं, शौहर है, माँ है और बाप है। शौहर है, माँ है और बाप है। अगर हम शौहर का हिस्सा आधा निकाल देंगे, क्योंकि औलाद नहीं है, शौहर का आधा निकाल देंगे तो वो 3 हिस्से ले जाएगा, और माँ का 1/3 निकालेंगे तो वो माँ 2 हिस्से ले जाएगी, तो बाप का हिस्सा बहुत कम बचता है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मर्द को औरत का दुगना मिलना चाहिए। उस सूरत में फिर क्या करते हैं कि शौहर का तो हाफ निकालते हैं, 3 हिस्सा, और फिर जब बचता है उसमें से 1/3 माँ का देते हैं, फिर बचे हुए माल में से 1/3 माँ का देते हैं और 2/3 बाप को देते हैं। तो उस सूरत में 6 हिस्सों में से 3 शौहर को जाता है। शौहर का हिस्सा तो नहीं बदलता, माँ को 1 और बाप को दुगना हो जाता है। इस तरह दोनों चीजें हो जाती है कि माँ को 1/3 भी मिल गया, और मर्द और औरत में 2:1 के रेशियो में वो डिवाइड भी हो जाता है कि बाप को माँ का दुगना मिल जाता है। तो ये मसला उमरिया कहते हैं। और ये अगर औरत फौत हुई तो भी किया जाता है, और अगर मर्द फौत हुआ और उसको अपने पीछे बीवी, माँ और बाप को छोड़ गया, तो बीवी का 1/4 निकालने के बाद
बचे हुए माल से फिर माँ को 1/3 दिया जाता है और बाप को 2/3 दिया जाता है। तो उस सूरत में फिर बीवी को 3 हिस्से, माँ को 3 हिस्से और बाप को 6 हिस्से फिर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे माँ को 1/3 के हिसाब से 3 हिस्से मिलते हैं और बाप को दुगना उसका 6 हिस्सा मिल जाता है, और बीवी का जो उसका हिस्सा है वो 1/4, वो 3 वैसे ही रहता है। असबा का फिर से एक बार रिविजन हम कर लेते हैं कि असबा बिनफ्स वो कौन होते हैं। यानी बेटियों के को अपना हिस्सा देने के बाद मसलन कौन ऐसा शख्स है जो असबा बन सकता है, या बहनों का हिस्सा देने के बाद कौन ऐसे लोग हैं जो अपना हिस्सा पूरा असबा ले जाते हैं जिनका फिक्स शेयर नहीं है। बजाते खुद असबा बनने के हकदार वारिस मुज़क्कर ही वारिस होते हैं। मैयत से अपने ताल्लुक की बुनियाद पर बास को बास पे फौकियत हासिल है। आला मर्तबा आसिफ की मौजूदगी में निचले दर्जे का आसिफ को आसिफ की हैसियत नहीं मिलेगी। सबसे आला मकाम बेटों को हासिल है और सबसे आखिरी मकाम बाप शरीक भाई की नरीना औलाद की नरीना औलाद। यानी अगर बेटा है तो वो असबा होता है, अगर बेटा नहीं है तो फिर पोता, पोता भी नहीं है तो फिर बाप, बाप नहीं है तो फिर दादा, दादा भी नहीं है तो फिर भाई, भाई नहीं है तो भाई का बेटा, भाई का बेटा नहीं है तो मरने वाले का चचा, चचा भी नहीं है तो चचा का बेटा। इस तरह से हम और अगर सगा में नहीं है तो सौतेला यानी बाप शरीक में होती है उसी हिसाब से। तो ये असबा होते हैं कि जो उनको फिक्स शेयर देने के बाद जो बचा हुआ माल है वो असबा ले जाता है और इसी ऑर्डर में ले जाता है। सगा बेटा, सगा पोता, अगर भाई फिर बाप दादा, सगा भाई नहीं है तो बाप शरीक भाई, इस तरह से सगा भाई का बेटा भी नहीं है तो इस तरह से हम चलते हैं। और ये हर अपनी आदमी अपना मसला, और अगर इसको डिवाइड करने से पहले वहां के जो आप जिस जगह हो वहां के आलिम से मशवरा भी कर लिया करें। बजाते खुद असबा बनने के हकदार वारिस मुजक्कर वारिस है। मुख्तलिफ दर्जे हैं इनके। बनुवत में बेटा या बेटे का बेटा या उसका बेटा, अबूवत बाप, जद्दा या दादा, अखुवत यानी भाई और उनके बेटे, भाई की बेटियों का विरासत में हिस्सा नहीं होता। अमूवत यानी चचा और उनके बेटे। एक ही दर्जे के अंदर भी कराबत में नजदीक वाला अपने से दूर वाले को विरासत से रोक देगा। बेटा पोते को रोक देता है, भाई अपने बेटे को रोक देता है, इस तरह से। अब आता है एक और असबा भी गैर ही, यानी दूसरों के जरिए असबा की हैसियत इख्तियार करना। मुअन्नस वारिस है, यानी औरतें होती हैं जो अपने भाई के साथ असबा बन जाती हैं। बेटी या बेटियां बेटों के जरिए उनके साथ असबा बन जाती हैं। अगर भाई बेटी के साथ बेटा मौजूद है तो बेटी को फिक्स शेयर नहीं मिलता, वो असबा बन जाती है। पोती या पोतियां पोतों के जरिए उनके साथ असबा बन जाती हैं, फिर उनको कोई फिक्स शेयर नहीं मिलता। वो पोते जब असबा हैं तो वो पोतियों को भी असबा बना लेते हैं। सगी बहन सगे भाई के साथ भाइयों के जरिए उनके साथ असबा बन जाती है। अगर भाई मौजूद है तो भाई असबा है तो उसके साथ भाई बहन भी असबा बन जाती है। बाप शरीक बहन या बाप शरीक बहनें बाप शरीक भाइयों के जरिए उनके साथ असबा बन जाती हैं। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है कि बाज लोग ये ना समझें कि बेटियों को फिक्स शेयर भी मिलेगा और फिर बेटों को मिलता है। नहीं, अगर बेटे मौजूद हैं तो बेटियों को फिक्स शेयर फिर नहीं मिलता, वो बेटों के साथ ही 2:1 के शेयर में शरीक हो जाती है जायदाद की असबा बन के। यानी बीवी का और माँ का हिस्सा निकालने के बाद, बाप का हिस्सा निकालने के बाद जो असबा बनता है वो बेटा होता है, बेटियों को भी असबा बना लेगा, उनको फिर फिक्स शेयर नहीं देता है। असबा माँ गैर ही, यानी ऐसी बहन असबा बनती है जब उसके साथ एक मरने वाले की बेटी हो। साहिबे फरीदा ने अपना हक ले लिया तो बचा हुआ माल पाने की मुस्तहक होने वाली बहनें खास वजह से
सगी बहन भाई की गैर मौजूदगी में, बाप शरीक बहन भाई की गैर मौजूदगी में। जब सिर्फ बेटियां या पोतियों के साथ इकट्ठा हो जाएं, बेटे पोते और बाप मौजूद ना हो, बेटियां या पोतियां जब अपना हिस्सा ले लेंगी तो बहन को मैयत का बचा हुआ माल मिल जाता है। यानी अगर भाई बहन है तो भाई बहन दोनों ले जाते हैं, लेकिन अगर भाई बहन नहीं है, सिर्फ बहन है, तो बहन ही सिर्फ ले जाएगी। बाप शरीक सगी बहन नहीं है तो बाप शरीक बहन सगी बहन की तरह होती है, और फिर उसको वो बचा हुआ माल ले जाती है। एक है या एक से ज्यादा है तो वो बराबर की उसमें हिस्सेदार हो जाती हैं। एक और मसला है रद्द का, यानी कभी कभी मखसूस हालत में असहाब अल फुरूद के दरमियान जायदाद की तकसीम के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है, जो असबा की अदम मौजूदगी में असहाब अल फुरूद के असल हिस्से के तनासुब से उनही में लौटा दिया जाता है। तरके के बाकी मानदा के लौटाने के अमल को रद्द कहते हैं। यानी सबको बांटने के बाद भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि माल बच गया, जब बच जाता है तो वापस उसी पोर्शन में, उसी रेशियो में उनको लौटाया जाता है जब तक कि माल पूरा खत्म नहीं हो जाए। यानी फिर हर वारिस ज्यादा का हकदार बन जाता है इस सूरत में। कभी ऐसा भी होता है तो कि माल घट जाए, वारिस ज्यादा है, तो सबका फिर पोर्शन उसमें से कम कर दिया जाता है। जैसे बाज हालत में असहाब अल फुरूद के मुकर्रर हिस्सों की कुल रकम एक से ज्यादा होती है। इस सूरत में हम ऑल के सूल के लागू करते हैं, यानी हर वारिस का हिस्सा हिसाब से कम किया जाता है। मसलन 24 हिस्से अगर किसी वजह से बनते हैं और 24 की जगह अगर हम कहें कि देना 27 हिस्सों को, 27 पोर्शन है और बना 24 कुल, तो फिर 24 हिस्से नहीं करते हैं जायदाद के, फिर जायदाद के पूरे को 27 हिस्सों में बांट देते हैं। तो थोड़ा 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 सा आपके हिस्सों में से कमी आ जाती है और फिर वो 27 उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जिस तरह से होने चाहिए। तो ये ऑल और रद्द होता है, ये किसी किसी के केस में हो सकता है। अगर ऐसा केस है तो आप अपने केस में ऑल या रद्द को लागू कर सकते हैं। ये भी आप जब विरासत कर रहे हो तो उस वक्त कर सकते हैं समझ के। अब एक और मसला आता है कि जब असबा नहीं है तो खास सूरतों में किसी वजह से इंसान के बाप के जरिए कोई औलाद नहीं मौजूद है, बाप के जरिए कोई औलाद नहीं मौजूद है, तो माँ के जरिए औलादें मौजूद हैं जिनको ज़विल हराम, विरासत के नुक्ते नज़र से ज़विल हराम, वैसे तो ज़विल हराम इन जनरल सबको खूनी रिश्तों को कहा जाता है, लेकिन जब विरासत में हम ज़विल हराम की बात करते हैं तो वो ऐसे लोग जिनका विरासत में हिस्सा नहीं है, जैसे बेटी के बच्चे, पोती के बच्चे, दादी या नाना जिनको जायदाद में हिस्सा नहीं है। कुछ जैसे कुछ दादियां ऐसी होती हैं जिनको जायदाद में हिस्सा नहीं होता, जैसे मसलन परदादियों में से कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनको जायदाद में हिस्सा नहीं होता, पर नानियों में से कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनको जायदाद में हिस्सा नहीं होता, नाना को नहीं मिलता, बहन के बच्चों को नहीं मिलता, भाई की बेटियों को नहीं मिलता, माँ शरीक भाई के बच्चों को नहीं मिलता, माँ शरीक चचा फुप्पियाँ को नहीं मिलता, चचेरी बहनों को नहीं मिलता, मामू खाला और उनके बच्चों को नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई मरने वाला है और उसके पास उसके अपने जिनको मिलना चाहिए रिश्तेदार, उनको हक उनको नहीं मिलता, तो फिर जायदाद इन ज़ाविल अरहाम में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसी तरह से जिस तरह उनको असब और जो असहाबुल फरूद थे जिस हिसाब से उनको मिलना था उस हिसाब से इनको मिल जाता है। ये मखसूस सर्कमस्टांसिस में होता है। इन रिश्तेदारों को हिस्सा मिलता है जब असबा और असहाबुल फरूद की गैर मौजूदगी हो। ज़विल हराम को हिस्सा मिलता है, अरहाम को ज़विल अरहाम को हिस्सा मिलता है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, हनाबिला के नज़दीक और अहनाफ के नज़दीक। शाफई के नज़दीक अगर बैतुल माल ना हो, और बैतुल माल पहले कुछ लोगों का ये ओपिनियन था कि बच्चा फिर अगर माल अगर कोई हिस्सेदार नहीं है तो बैतुल माल में जाएगा, लेकिन अब बैतुल माल नहीं है तो फिर माँ की तरफ के रिश्तेदारों को, ऐसे रिश्तेदारों को जिनको नहीं जायदाद में हिस्सा, फिर उनको दे दिया जाता है क्योंकि वो करीबी रिश्तेदार हैं। और ज़विल अरहाम वो रिश्तेदार हैं जिनको जायदाद में आम तौर पे हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन कुछ मखसूस केसेस में जब आम जिनको हिस्सा मिलना चाहिए वो मौजूद नहीं है, ऐसे वारिस मौजूद नहीं है, तो फिर उन वारिसैन को हिस्सा, उन रिश्तेदारों को हिस्सा मिलता है जो
वारिस नहीं थे लेकिन वारिस बन गए, क्योंकि वही अब सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। जैसे मामू, खाला, फुप्पो, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं फिर इनको दे दिया जाता है। और इनमें भी स्कॉलर्स की ने एक गाइडलाइंस रखी हुई है कि उनको कैसे मिलेगा। वो देर इज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट इट, लेकिन जिस मुल्क में आप रह रहे हैं जहाँ पे आपको लीगली अपनी जायदाद को तकसीम करनी है, उस जगह के स्कॉलर्स के ओपिनियन के हिसाब से फिर ज़विल अरहाम में वो जायदाद चली जाती है। और इसलिए कि सूरह अनफाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व उलुल अरहामी बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह इन्नल्लाहा बिकुल्ली शैइन अलीम। और रिश्ते नाते वाले इनमें से बाज से ज्यादा नजदीक हैं अल्लाह के हुक्म में, बेशक अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। तो रिश्तेदार जो है वो ज्यादा नजदीक हैं इंसान के। तो जो जायदाद है जो नहीं लेने वाला कोई है तो फिर इन करीबी रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा में भी फरमाते हैं, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर नसीबम मफरूदा। माँ बाप और अकारिब के तरके में मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी। जो माल माँ बाप अकारिब छोड़ कर मरे, ख्वाह वो माल कम हो या ज्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। यानी रिश्तेदारों का हिस्सा अल्लाह ने रखा है। तो अगर वो रिश्तेदार जिनको अल्लाह ने हिस्सा मुकर्रर किया, जिनको असबा बनाया, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर दूसरे रिश्तेदार जो करीबी हैं उनको मिल जाता है, मसलन नाना जैसे हैं। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मामू उसका वारिस होगा जिसका वारिस कोई नहीं। और ये हदीस अहमद, अबू दाऊद, इब्न माजा की है और तिरमिजी ने के मुताबिक ये हसन हदीस है। अब एक मिसाल कर लेते हैं, बाकी आप लोग खुद कोशिश करिएगा कि करें जो पीपीटी में मौजूद है। एक आदमी फौत हो गया और उसके पास कुछ पैसे जैसे 24,000 मसलन रुपए है, बीवी है, बेटी है, हकीकी भाई है, माँ है। कुल हिस्से फिर उसके कितने बनेंगे? 24 हिस्से बनेंगे। ये फ्रैक्शन का है, 1/8 बीवी ले जाएगी, हाफ बेटी ले जाएगी और माँ ले जाएगी 1/6। तो जो बचा हुआ फिर कौन ले जाएगा? हकीकी भाई, क्योंकि वो सबसे करीबी मेल रिलेटिव होता है। तो किसी की सिर्फ बेटी है और बीवी है और माँ है और फिर भाई है, तो फिर क्या होगा? बीवी को 3 हिस्से मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा बेटी को मिलता है 12 हिस्से, माँ को 4 हिस्से और जो भाई है वो कुल 5 हिस्से ले जाता है। तो कभी भी इस बात के लिए परेशान ना हो कि मेरे बेटा नहीं है। बाज लोग होते हैं परेशान, अल्लाह ताला सबके दिलों में सुकून डाले। कोई हर्ज नहीं है, बेटी को उसका हाफ मिल जाता है। जो आपकी औलाद है वो आपके जायदाद की आधे की तो मालिक हो ही जाती है, बाकी बची हुई बीवी बन जाती है मालिक, या किसी का शौहर है तो शौहर बन जाता है, माँ बाप है तो वो बन जाते हैं। और जो फिर बचा हुआ होता है वो थोड़ा होता है, इतना ज्यादा नहीं होता जिसके लिए इंसान परेशान हो। जो उसके हकीकी भाई है तो भाई ले जाता है, वरना हकीकी भाई बहन ले जाते हैं। ये एक मिसाल है, इसी के आगे और जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसमें दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग अपनी कोशिश करिएगा करें। अगर कुछ और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में बनाए जिनका आखिरी अमल सबसे बेहतरीन अमल हो, ईमान की सबसे आला हालत में हमारे दिल हों, और अल्लाह ताला हमें हर तरह के शर, निफाक, रन डाउट सबसे बचा के रखे। आमीन या रब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।